बड़ा सवाल यह है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं या मोदी का विरोध कर रहे हैं, और मोदी का विरोध करते करते हम कब देश का विरोध कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। भारतीय संस्कृति में वेदों से लेकर आज हम रोजमर्रा की चीजों तक में, मुहावरों में, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह तो कमल का वर्णन मिलता है। और अगर नहीं पता, हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं। आइए जरा दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा में कमल का क्या स्थान है, क्या महत्व है, आपको यह भी बताते हैं। भगवान विष्णु को अपने हाथों में कमल का फूल पकड़े हुए देखा जाता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो भारतीय दर्शन के मुताबिक कमल सृजन का प्रतीक है। कमल का पौधा विष्णु की नाभि से पैदा हुआ और फिर खिलने पर इसने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए यह माना जाता है कि कमल पूरे विश्व का एक पौराणिक मानचित्र है। इसके अलावा आइए हिंदू धर्म ग्रंथों में कमल का क्या महत्व है यह भी मैं आपको बताता हूं। जरा बिग वॉल पर दीजिए पीसीआर मुझे यहां पर। यह देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहले ये ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हजारों साल पहले पुंडरीक के खिलने का उल्लेख किया गया है। पुंडरीक के खिलने का यानी कमल के खिलने का। अथर्ववेद देखिए क्या कहता है। अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मनुष्य के हृदय से कमल की तुलना इस अथर्ववेद में की गई है। महानारायण उपनिषद क्या कहता है? कमल की कली की तरह हृदय धमनियों से घिरा हुआ उल्टी स्थिति में लटका हुआ है, यानी हृदय की तुलना की जाती है। इसमें एक सक्रिय जगह है जो हर चीज को सहारा देती है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब पद्म पुराण क्या कहता है? कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के सबसे मूल्यवान आभूषण को कहते हैं के रूप में कमल का वर्णन किया गया है। रावण वध से पहले भगवान राम ने भी शक्ति पूजा की थी। इस दौरान उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वो देवी को 108 कमल पुष्प चढ़ाएंगे। नवमी के दिन के लिए ये संकल्प पर देवी दुर्गा उनकी परीक्षा लेने लगती हैं। मंत्रों के साथ राम एक एक कमल का फूल अर्पित करते जाते हैं। देखते हैं कि माला का एक बीज बाकी है और पुष्प समाप्त हो चुके हैं, यानी सिर्फ 107 कमल ही अर्पित हुए। भगवान राम फिर से कमल चढ़ाना शुरू करते हैं और इस बार भी एक कमल कम निकलता है। ये है उपाय, कहे उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल हैं शेष अभी ये, पुरश्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मा, शर रहा झलक, ले लिया हस्त वो लक लक करता महाफलक। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण पर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दित हो गए सुमन। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी ये यहां पर लिखा है। आप देख सकते हैं यहां पर। सवाल है कि वेदों में, साहित्यों में, हमारे आप देखिए रोजमर्रा की चीजों में भी कमल का बहुत अहम स्थान है। फिर सुजाता पॉल, फिर आप लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। मैं वही सवाल लेकर आ रहा हूं कि आप लोग मोदी विरोध करते करते आप क्यों देश विरोध की तरफ चले जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है? आप पत्रकार हैं और आपको ये कहना क्यों पड़ा कि मोदी का विरोध हो रहा है? किसी ने नहीं कहा मोदी का विरोध। भाई मोदी की सरकार है तो मोदी की सरकार का विरोध होगा। अब आपने कुछ चीजें बोली अन्य पैनलिस्ट से कि राष्ट्रीय फूल भाजपा का है, लेकिन आप सम्मान नहीं करते। राष्ट्रीय चिन्ह है तो राष्ट्रीय चिन्ह है तो भाई साहब ये चुनाव चिन्ह है या नहीं है? या आप ये मानते हैं कि ये केवल राष्ट्र का प्रतीक है? राष्ट्र के प्रतीक के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। मैंने शुरू में कहा क्योंकि लोकसभा के 2024 में चुनाव है और हर जगह कमल के फूल को इस वक्त लोगों के सामने इस प्रकार लाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनकी नैतिकता पर सवाल उठ रहा है। आपने एक और सुजाता पॉल फिर एक चीज बताइए। सुजाता पॉल एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। नहीं, एक सुनिए, आपने बोल लिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। फिर आप लोगों ने अपने गठबंधन का नाम तो देश के नाम पर ही रख लिया। आप लोगों ने देश को राजनीति में रख लिया। और इतना ही नहीं, आपकी पार्टी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कौन से 3 रंग हैं? देश के तिरंगे के रंग है कि नहीं है? ऐसा तो आप पे भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर लिया। देखिए ये सवाल आज जब 2023 में आप उठा रहे हैं ना, तो उसके पहले 1983 में चले जाते हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, आपसे विरोधी पूछ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आपके माध्यम से बोल रही हूँ, मैं पैनलिस्ट को तो नहीं बोलूंगी ना। तो सीधी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उन्होंने भी हरा और केसरी रंग इस्तेमाल किया। हमने सवाल उठाए। और अगर देश आजाद जब हुआ उस वक्त राष्ट्रीय झंडा हमने देश के सामने जो भी उसके डिजाइन थे वो रखे, उनमें से जो भी चुना गया और बहुत सारे चेंजेस भी उसमें आए थे।
तो क्या हमने उसको आजादी की लड़ाई में क्या कांग्रेस ने हिस्सा लिया? उठाते हैं आजादी की लड़ाई में केवल कांग्रेस ने हिस्सा लिया केवल? तो हाँ, बहुत बढ़िया बात पूछ लीजिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज कौन से थे जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गए थे अंग्रेजों के सामने? अरे ये अगर अपने केसरी रंग के झंडे को लेकर ही गए होंगे किसी अंग्रेज के सामने और विरोध दर्ज करवाया होगा तो भी मैं मान जाऊंगी, एक फोटो ऐसी लाके दिखा दे। सच्चाई है कि ये अंग्रेजों तो मतलब इस देश के राष्ट्रीय चिन्हों पर, इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस का पेटेंट हो गया है, कांग्रेस का या विपक्षी दलों का पेटेंट हो गया है, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह चुनाव चिन्ह के तौर पर जब इस्तेमाल करा जाएगा तो उस पर सवाल इसलिए होगा कि अगर चुनावी गठबंधन तो नाम रख रहा है देश का, तो आप उस पर सवाल कर रहे हैं और आप तो कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपकी एनालॉजी को आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है, अभी एक और चीज जो जफर इस्लाम जी ने बोली थी कि खड़गे जी जो है वो 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं गए, तो क्या आप उनको सजा देने की मंशा से या बदलने की भावना से वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया जाएगा कहीं पर? ये तो बड़ा गजब का आपका तर्क है, वो भी एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र है। अगर आप देश के चुनाव के पहले बार बार पासपोर्ट पे हो या यूनिफॉर्म में हो या G20 में हो, तो ये साफ सीधा इशारा है कि आप चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है। सुजाता जी, आप जिस एनालॉजी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए कर रहे हैं उसी सांचे में खुद को भी तो रखिए। मैं जफर इस्लाम आ रहा हूं, लेकिन संजय सर्राफ बहुत देर से बैठे, अभी तक बोले नहीं है। संजय सर्राफ, क्या विपक्षी पार्टियों को अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखना चाहिए जब वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल यहां पर नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? तब तो आप भी इंडिया का नाम लिख रहे हैं, तब तो आप भी अपने झंडे में तिरंगे का रंग लगा रहे हैं। देखिए गौरव जी, इनके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई कन्वीनर है जो इनको आगे लेके चले, इसलिए ये लोग लिटरली परेशान हो चुके हैं। अब हर एक चीज ये ऐसे बात करते हैं कि हर एक एजेंडा को, हर एक मुद्दे को एजेंडा बना के विवाद करना चाहते हैं। इसमें कौन सा, अगर हमारा देश आज ट्रेडिशनल कलर को आगे लेके आ रहा है, ट्रेडिशनल चीजों को सामने लेके आ रहा है, ये देश भारत है ना, ये भारत है, ये इटली तो है नहीं, न किसी अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये तो हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों ने आजादी के टाइम खून पसीना करके खून दिया, शहादत दी है, तब ये देश बना है, तब मेरा भारत महान हुआ है, तब मेरा भारत बना है। इनको हर एक चीज से तकलीफ हो रही है। जो भी चीज सामने, जहां पर भी हम लोग बात करें, पार्लियामेंट को बनाने की बात करें, अशोक चक्र को इन्होंने चेंज करके अपना हाथ डाल दिया, वहां पर तो इनको तकलीफ नहीं है। भारत के झंडे को, नेशनल, मेरा जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र था, अशोक चक्र को उठा के अपना हाथ डाल दिया। क्या ये गलत है, सही है? ये बताए। इन सब चीजों को इनको डिस्कशन में डालने की जरूरत नहीं है, ना इन सब चीजों में बात करने के लिए तैयार है। अब अगर ये कह रहे हैं हर एक चीज को, कमल का फूल जो है वो देश का फूल है, वो देश की संपत्ति है, वो देश की प्रॉपर्टी है। 1980 में अगर सिंबल मिला है तो वो हमारी गलती है क्या? अगर एनडीए अलायंस का कमल का फूल है जिसको पूरा देश, ये तो वैसे भी सनातन के अपोजिट में है, ये पूरा पहले क्लियर तो करे, क्या ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं? क्या ये सनातन को मानने वाले? अगर ये सनातन को मानने वाले हैं तो ये यहाँ प्रकाश बोल धार्मिक बन रहे हैं, मंदिर पे पूजा करने जा रहे हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने जा रहे हो या मंदिर में पूजा करने जा रहे हो? चुनावों की बात कर रहे हो, किसी भी चीज को कहीं पे भी डाल दो, उसके ऊपर बात मतलब कोई तर्क नहीं है आपके पास, कोई तथ्य नहीं है। चुनावों में इस्तेमाल करेंगे या नहीं ये बताइए। चुनाव में कमल का फूल उसके नाम पर वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये बताइए। भारत की भाजपा या नहीं मांगेगी? रंगों का इस्तेमाल करिए, आप कमल के फूल का इस्तेमाल करिए, मगर राष्ट्रीय प्रतीक और चुनाव को दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। ये चीज कही जा रही है, कोई तर्क और बेल के बाद जेल में जाने वाले इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक ठीक है, एक मिनट संजय सर, आप राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान। संजय सर, आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं आता हूं आपके पास। ओके, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पड़ेगा। सुजाता जी, संजय जी, दोनों लोग रुकिए, मैं आ रहा हूं।